दोस्तों, मैं विजय मोहबिया अपने YouTube चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नरोजाबाद पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा टॉपिक MS वर्ड 2013 YouTube पर चल रहा है और उस पर मैंने कई वीडियोस अपलोड की हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कस्टमाइजिंग द रिबन। तो आप रिबन को कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो रिबन को कस्टमाइज करने का मतलब ये होता है कि जब हम MS वर्ड 2013 को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमें टोटल 9 मेनू दिखाई देते हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर हमारे नाम का मेनू या हमारे नाम का टैब वहाँ पर दिखाई दे और उस टैब के माध्यम से हम अपने MS वर्ड को पूरा का पूरा ऑपरेट कर सके। तो चलिए आज मैं आप लोग को MS वर्ड 2013 में बताता हूँ कि हम कैसे अपने वर्ड में टैब को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इस डेस्कटॉप में स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देती है। यहीं पर आपको राइट साइड टॉप कॉर्नर में आपको सर्च बार में क्लिक करना है W। आप जैसे W प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। यहीं पर सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है वर्ड 2013। जैसे आप इस पर क्लिक के सामने MS वर्ड 2013 ओपन होने के लिए रेडी है। जैसे आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने MS वर्ड 2013 का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो इस इंटरफेस में सबसे टॉप में हमको दिखाई देता है टाइटल बार। टाइटल बार के बारे में आपको पता है कि टाइटल बार किसी भी ओपन सॉफ्टवेयर का नाम बताता है। यहीं टाइटल बार के नीचे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देता है मेनू बार और इसी को हम लोग बोलते हैं टैब। तो यहाँ पर आप देखेंगे MS वर्ड 2013 में हमारे टोटल 9 मेनू होते हैं। अब चूंकि ये अरिस नाम का टैब किसी ने बना के रखा हुआ है तो टोटल हमको यहाँ पर 10 मेनू दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कौन कौन से मेनू है। फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, डिज़ाइन मेनू, अरेंज मेनू, पेज लेआउट मेनू, रेफरेंस मेनू, मेलिंग मेनू, रिव्यू मेनू और व्यू मेनू। तो आप चाहते हैं कि यदि आप अपने नाम का टैब बनाना चाहते हैं तो आप अपने नाम के टैब को भी यहाँ पर आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। हम टैब बनाते क्यों हैं? तो टैब हम इसलिए बनाते हैं कि अभी जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो MS वर्ड 2013 के बाय डिफ़ॉल्ट टैब से कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं MS वर्ड 2013 के किसी भी टैब को यूज ना करूं और अपने टैब के माध्यम से मैं पूरा का पूरा MS वर्ड 2013 को ऑपरेट करूं, तो आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि हम लोग को टैब बनाना कैसे है। तो आप कुछ ही स्टेप्स के माध्यम से आप आसानी से टैब को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिबन दिखाई दे रहा है। इस रिबन में आपको माउस से राइट क्लिक करना है और जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको चूज करना है कस्टमाइज द रिबन। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्ड ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कस्टमाइज द रिबन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो गया है। और यहीं पर आप जब आप जाके देखेंगे तो राइट साइड में आपको दिखाई देगा कस्टमाइज द रिबन एंड कीबोर्ड शॉर्टकट्स के नीचे चूज कमांड फ्रॉम। यहाँ से आप किस कमांड का यूज कर रहे हैं, कौन कौन से कमांड को आप अपने टैब में ऐड कर रहे हैं, तो वो कमांड आप आसानी से अपने टैब में ऐड कर सकते हैं। यहीं पर आप देखें तो एक ऑप्शन और दिखाई देगा कस्टमाइज द रिबन। यहीं पर आप अपने टैब को या न्यू टैब को बना करके ऐड कर सकते हैं। देखेंगे कि आपके MS वर्ड 2013 में जितने भी टैब आपको अभी दिख रहे हैं उन सारे टैब में आप देखेंगे चेक बॉक्स में चेक है और जिनमें चेक नहीं है वो टैब अभी हमारे MS वर्ड 2013 के इंटरफेस में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहीं पर आप नीचे देखेंगे तो आपको 2 बटन दिखाई देंगे, एक न्यू टैब का, एक न्यू ग्रुप का। तो आपको सबसे पहले एक नया टैब बनाना है। तो नया टैब बनाने के लिए आप न्यू टैब पर क्लिक करें और जैसे आप न्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक न्यू टैब कस्टम आपका ऐड हो जाएगा। और जैसे आप इस न्यू टैब के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू ओपन होगा और यहीं पर आप क्लिक करें रीनेम। जैसे आप रीनेम पे क्लिक करेंगे तो रीनेम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहीं पे आपको अपना खुद का टैब क्रिएट करना। मान लीजिए मैं अपना खुद का टैब क्रिएट कर रहा हूँ, किस नाम से, जया के नाम से, और यहाँ पर मैं इसे ओके कर दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरे इस टैब का नाम है जया और इसके अंदर मुझे ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स वो होते हैं जिनके अंदर हम लोग कमांड्स को रखते हैं। हम एक से अधिक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी मेरा इस ग्रुप का नाम है न्यू ग्रुप। अभी मेरे ग्रुप का नाम है न्यू ग्रुप और आप जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेनू ओपन होगा। यहीं पर आप रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहीं पर जब रीनेम पे क्लिक करेंगे तो रीनेम का डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। यहाँ से पूछ रहा है कि आप क्या सिंबल रखना चाहते हैं।
तो आप यहाँ से सिंबल भी रख सकते हैं। से आपको सिंबल का एक लिस्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ से बोला कि आप अपने न्यू ग्रुप के लिए क्या सिंबल रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी एक सिंबल आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक सिंबल चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये ले लिया, और यहाँ पर आप अपने ग्रुप का नाम क्या देना चाहते हैं, तो ग्रुप का नाम मान लीजिए मैंने दे दिया फाइल, ग्रुप का नाम मैंने क्या दे दिया, फाइल। और जैसे इसको ओके पे क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे कि मेरे इस ग्रुप का नाम क्या हो गया, फाइल। अब आप यहाँ पर जब वापस आएंगे चूज कमांड फ्रॉम पर, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा पॉपुलर कमांड्स। पॉपुलर कमांड्स का मतलब होता है वो कमांड्स जिन्हें हम अपने MS वर्ड में रेगुलर यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा पॉपुलर कमांड। आप जैसे इसके ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। कौन कौन से ऑप्शन देखिए, पॉपुलर कमांड्स, कमांड्स नॉट इन द रिबन, ऑल कमांड्स, मैक्रोज, फाइल टैब, ऑल टैब्स, मैन टैब्स, टूल टैब्स एंड ग्रुप्स। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है ऑल कमांड। आप जैसे ऑल कमांड पे क्लिक करेंगे तो MS वर्ड 2013 में जितने भी कमांड होंगे सारे के सारे कमांड यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अब किस किस कमांड को आप अपने टैब में ऐड करना चाहते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि आपके सामने अभी ऐड नाम का जो बटन है वो अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन रिमूव नाम का बटन एक्टिव है। तो जैसे आप यहाँ से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऐड नाम का बटन एक्टिव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने इस टैब में रखूँगा न्यू, तो इस लिस्ट में आप किसी भी पहले एक ऑप्शन को सिलेक्ट करिए, और जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आप कीबोर्ड से प्रेस करें N। अब जैसे आप N प्रेस करेंगे तो हमको N की लिस्ट में जाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेना है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और इसे आप यहाँ पर जैसे ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो अब हमारा यहाँ पर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कमांड ऐड हो गया है। इसके बाद क्या ऐड करना है, तो अब मैं न्यू के बाद यहाँ पे लिस्ट में मैं ऐड करूँगा ओपन, तो आप ओ प्रेस करिए कीबोर्ड से, और जैसे आप ओ प्रेस करेंगे तो आपके सामने ओ की लिस्ट आ गई है। यहीं से पे आप ओपन पे क्लिक करें और इसको ऐड पे क्लिक कर दें। ऐसे करके आपको जितने कमांड रखना है वो आप रखते चलिए। अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ सेव, तो इस लिस्ट में आप क्लिक करिए और यहाँ से प्रेस करिए कीबोर्ड से S। जैसे S प्रेस करेंगे तो आपको सेव को ऐड करना, सेव ऐड करिए, सेव एज ऐड करना, सेव एज ऐड करिए। इसके बाद आपको क्या ऐड करना है, तो अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ, इसे मैं ऐड करना चाहता हूँ बोल्ड को, तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से B प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पर बोल्ड दिखाई दे रहा। बोल्ड को सिलेक्ट करके मैं ऐड पर क्लिक करूँगा, और मैं I प्रेस करूँगा तो मैं अब यहाँ से इटैलिक को भी ऐड कर सकता हूँ। तो आप आसानी से यहाँ से इटैलिक को भी ऐड कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कहाँ पर आपको इटैलिक दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से इटैलिक, ये देखिए इटैलिक दिख रहा है, इटैलिक भी ऐड कर लीजिए। और आप यहाँ से क्या ऐड करना चाहते हैं, अंडरलाइन, तो इस लिस्ट पे क्लिक करिए और कीबोर्ड से U प्रेस करिए। जैसे U प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे अंडरलाइन दिखाई दे रहा। और क्या प्रेस करना है, और क्या ऐड करना है, तो यहाँ से मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से प्रेस करूँगा F। तो अब मैं यहाँ से अपने इस टैब में ऐड करता हूँ मैं फाइंड एंड फाइंड, और फाइंड को भी ऐड कर लीजिए। फॉन्ट ऐड करना चाहता हूँ, फॉन्ट को ऐड करिए, और फॉन्ट का कलर ऐड कर लीजिए। और क्या ऐड करना चाहते हैं, फॉन्ट की साइज ऐड कर लीजिए। इसी के नीचे फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज ऐड। इसी लिस्ट में मैं कट ऐड करना चाहता हूँ, तो आप इस लिस्ट में किसी भी एक कमांड को क्लिक करिए, C प्रेस करिए, और यहीं से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कट। आप थोड़ा सा और डाउन एरो पे क्लिक करो तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा कट। आप जैसे डाउन एरो पे क्लिक कर रहे हैं तो लिस्ट मेरी ऊपर जा रही है। अब इसी की ये देखिए कट आ गया, कट को सिलेक्ट करिए, ऐड करिए, और यहीं पर मैं प्रेस करूँगा C में, कॉपी भी आ जाएगा। तो यहीं पर आप लोग कॉपी लें तो यहाँ पर इस लिस्ट से C प्रेस करें तो कॉपी भी आएगा C। इसके बाद आप कॉपी को भी ऐड कर लीजिए, तो मैं कॉपी को ऐड कर ले रहा हूँ, कॉपी ऐड कर लीजिए आप। तो यहाँ से इस लिस्ट से आप कॉपी ऐड करिए, ये कॉपी मैंने ऐड कर लिया। यहीं से आप इस लिस्ट से पेस्ट ऐड करें तो पेस्ट को भी ऐड कर लीजिए। तो मैं यहाँ से इस लिस्ट से जैसे कीबोर्ड से P प्रेस करूँगा तो यहाँ से पेस्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ आपसे अब यहाँ से आप पेस्ट को भी क्लिक करिए और इसको ऐड कर लीजिए। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि मेरे फाइल ग्रुप में मैंने कौन कौन से कमांड को ऐड किया। तो आपने देखा न्यू, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ओपन, सेव एज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फाइंड, फॉन्ट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, कट, कॉपी, पेस्ट। और एक ऑप्शन मैं और ऐड कर ले रहा हूँ। यहाँ इस लिस्ट से आप सिलेक्ट करिए किसी भी ऑप्शन एक कमांड को और कीबोर्ड से प्रेस करें C। यहीं से इसमें मैं ऐड कर ले रहा हूँ क्लोज को, यहीं से इसमें मैं ऐड कर ले रहा हूँ क्लोज को। क्लोज को ऐड करिए और इसको ऐड करके यहाँ से आप
आपने देखा कि मैंने इतने सारे कमांड अपने जया नाम के टैब के अंदर जो मेरा ग्रुप बना फाइल उसमें ऐड कर लिया। और जैसे आप इसको ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपके इस MS वर्ड 2013 के इंटरफेस में जया नाम का आपको यहाँ पर टैब दिखाई दे रहा। अब आप बाकी टैब में क्लिक ना करके आप अपने जया नाम के टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि हमने जितने भी कमांड ऐड किए थे वो सारे के सारे कमांड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट लिखने के लिए पहले आप यहाँ पर अपने फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ा लीजिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 28 कर ले रहा हूँ। अपने फ़ॉन्ट को यहाँ पर कलर दे दीजिए, तो मैं यहाँ पर कलर दे रहा हूँ यहाँ पर रेड, और आप इसको बोल्ड कर दीजिए। अब देखिए मैं टेक्स्ट लिखता हूँ तो अब मैं अपने कॉलेज का नाम लिखता हूँ। तो कॉलेज का नाम लिखने के लिए आप कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन करें और मैं कॉलेज का नाम लिखता हूँ किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। देखिए मैंने अपने कॉलेज का नाम लिखा और अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो भी अपने टैब में कमांड ऐड करें तो मैं पूरा का पूरा काम अपने कमांड के माध्यम से कर सकता हूं। अब आपने ये टेक्स्ट लिख लिया। अब मान लीजिए कि आपको इसे अंडरलाइन करना है, तो इस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करिए यहाँ से और इसके बाद आप इसे यहाँ से अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट नीचे आपको अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट में कट कॉपी करना है, तो आप कुछ मत करिए, इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करें माउस से और अपने यहाँ। अब मान लीजिए कि आपको इस टेक्स्ट को कट या कॉपी करना है, अब आप अपने ही कमांड से करना चाहते हैं जो आपने टैब में बनाया है, तो आप कीबोर्ड से या माउस से आप इसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कट, और जैसे आप कट पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपका टेक्स्ट यहाँ से कट हो गया है। और आपको रखना कहाँ है, तो जहाँ पहले रखा था वहाँ नहीं रखना हमको और नीचे रखना है, तो यहाँ पर आप जा करके पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे जो आपने टेक्स्ट कट किया था वो अब मुझे नीचे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार इसे Ctrl+Z करूँगा तो ये वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। अब मान लीजिए आपको उसको कॉपी करना है, तो इसी प्रकार आप कीबोर्ड या माउस से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब रखना कहाँ है, तो इस टेक्स्ट को मुझे इसके नीचे रखना है, तो आप अपने इस पेस्ट ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे कमांड पे तो आप देखिए आपने जिस टेक्स्ट को कॉपी किया था वही टेक्स्ट मुझे नीचे सेम दिखाई दे रहा है। अब आप चाहते हैं कि आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने सेव भी लिया था। तो आप जैसे सेव बटन पर क्लिक करेंगे या सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल को नाम दे सकते हैं। तो मैं अपनी फाइल को कहाँ रखना चाहता हूँ, डेस्कटॉप में, तो यहाँ से आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें और आप अपनी फाइल का नाम दे दें। मान लें मैं अपने फाइल का नाम दे देता हूँ संजय। अब मैं अपनी फाइल का नाम दे दिया संजय और जैसे आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो अब ये आपकी फाइल यहाँ पर संजय नाम से डेस्कटॉप में सेव हो गई है। और जैसे आप इसको क्लोज, आपने क्लोज बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा MS वर्ड का जो पेज था वो क्लोज हो गया। अब मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ और जैसे आप इसे क्लोज करेंगे तो अब मेरा जो, तो आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने टैब को बनाना सीखा और उसे रिबन में कस्टमाइज करना सीखा। तो आपने देखा कि हम आसानी से अपने टैब को 2013 में ऐड कर सकते हैं और उसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं या अपने वर्ड 2013 को ऑपरेट कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।